हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आजकल हम एक न्यूज़ आइटम सुनते रहते हैं जिसके संदर्भ में दो किस्म के लोगों की बात करना बहुत रेलेवेंट हो जाता है। कौन सा न्यूज़ आइटम ये आपको एंड में बताएंगे, बट पहले इन दो किस्म के लोगों की बात करते हैं। मैंने जब अपनी MBA कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। एक स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग कॉलेज का बंदा एक नेशनल लेवल की MBA कॉलेज में आ गया था। एंड मेरे एक्साइटमेंट का रीज़न यही था कि यहाँ पे बहुत शार्प माइंडेड लोग आए हुए थे एंड मैं ये सोच रहा था कि इनके साथ घुल मिल के मैं बहुत कुछ सीखूंगा। पर ये पहली कैटेगरी के लोग बहुत शार्प होते हैं, ये बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि कौन मेरे काम का है कौन नहीं है। मतलब जितने समय में कॉलेज की शुरुआती 2 या 3 दिनों की बात करूँगा मैं, जितने समय में मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया कि अपने कपड़े खुद धोऊंगा या समय बचाने के लिए वॉशरमैन को कुछ पैसे दे दूंगा, उससे पहले लोग ये जज कर चुके थे कि अगले 2 साल तक किसको दोस्त बनाना है, किससे दूर रहना है। कुछ इंस्टांसेस आपसे शेयर करता हूँ। जैसे शुरुआती दिनों में ही एक लड़की टॉप कॉलेज की लड़की शार्प बंदी लाइब्रेरी से हॉस्टल की तरफ बुक्स लेके जा रही थी। लाइब्रेरी से हॉस्टल के बीच लगभग 500 मीटर का फासला होगा। तो उससे बुक्स उठ नहीं रही थी, तो मेरे अंदर का माचो मैन जाग गया कि चलो हेल्प कर देते हैं, हीरो भी बन जाएंगे और दोस्ती भी हो जाएगी। दोस्ती हो गई तो अगले 2 साल तक हेल्प मिलती रहेगी। तो मैं गधे की तरह पूरा उसकी बुक्स का वजन लेके हॉस्टल तक छोड़ के आया एंड सोच रहा था कि बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। आप बात मानेंगे, उस बंदी ने अगले 2 साल तक मुझे देखा तक नहीं। गजब बेइज्जती है। मतलब इससे ज़्यादा इंसल्ट और क्या होगी। या दूसरा एपिसोड अगर आपको बताएं तो 100 मीटर लंबी गली थी जो हॉस्टल को मेस से कनेक्ट करती थी। तो एक एंड से मैं जा रहा था, दूसरे एंड से एक बंदा आ रहा था, शार्प माइंडेड, मेरी नज़रों में बहुत शार्प। एंड मैं इधर से एक्साइटेड कि यार अगर पास आया तो हाथ मिलाऊंगा, स्माइल दूंगा एंड दोस्ती बना लूँगा, अगले 2 साल तक के लिए काम बन जाएगा अपना। तो अब बात मानेंगे, हम जैसे क्लोज आ रहे थे वैसे वैसे उस बंदे की गर्दन दूसरी दिशा में घूमती जा रही थी। दैट मीन्स कि उसको मुझसे बात नहीं करना था, इग्नोर करना था। तो ऐसे कई इंस्टांसेस हुए जिससे मुझे समझ में आ गया कि ये वो कैटेगरी है जो किसी से बात करने में, किसी की हेल्प करने में घबराते हैं, जो भी रीजंस हो उन रीजन से। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोगों पे। समर इंटर्नशिप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरा प्लेसमेंट थोड़ा लेट हुआ था। बहुत सारे बच्चे थे जिनका प्लेसमेंट जल्दी हो गया था, पहले या दूसरे दिन। मेरा प्लेसमेंट शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3रे दिन हुआ था। तो जब 2 दिन हो गए थे ना, तो बहुत घबराहट का माहौल था मेरे और मेरे कुछ दोस्तों में कि हमारा प्लेसमेंट होगा भी कि नहीं होगा। तो उस समय कुछ लोग थे जो प्लेस हो गए थे, उसके बावजूद आते थे हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। समर इंटर्नशिप से कोई बहुत ज़्यादा करियर डिसाइड नहीं होता है, तो लोड मत लो, सब सही हो जाएगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा, 2 शब्द पर एक अलग ही ऊर्जा भर जाती थी। या किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स मांगो, एक झटके में नोट्स शेयर कर देते थे। ये इनसिक्योरिटी उनको नहीं आती थी कि मेरी रैंक कम हो जाएगी एंड प्लेसमेंट में कुछ पैकेज कम हो जाएगा। या कभी भी बात करते थे तो हमेशा स्माइलिंग मोड में बात करते थे। आज भी इनमें से कई लोग हैं जो मेरी टच में हैं, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से बात करते हैं। कभी कुछ हेल्प मांगो तो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग जब भी मुझे याद आते हैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब जनरेट होती है। वहीं दूसरे लोग, पहली कैटेगरी के जो लोग थे, उनके बारे में कभी सोचने का भी मन नहीं करता है। तो यही है क्रक्स इस वीडियो का। एंड जिस न्यूज़ आइटम की हमने बात की थी शुरू में, उसको इस पॉइंट पे लाना ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत, सिद्धार्थ शुक्ला या अन्य किसी कॉमन मैन, हम सुनते रहते हैं यंग एज में डेथ हो रही है, या तो हार्ट अटैक से या किसी और रीज़न से। ये इवेंट्स ये दिखाते हैं कि आज के ज़माने में लाइफ कितनी फ्रेजाइल, कितनी अनसर्टेन हो गई है। और इसलिए आपकी फिजिक्स कितनी स्ट्रांग है, आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज कितने याद रहते हैं, आप सेल्स कितना अच्छा करते हैं, आप पैसा कितना कमाते हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं, ये कुछ मायने नहीं रखेगा। अंत में लोग आपको सिर्फ इसी बात से याद रखेंगे कि आप इंसान कैसे थे। इसलिए सारी चीज़ों से ऊपर सबसे पहले अच्छा इंसान बनने पर जोर देना है। चलिए, बाय बाय।